मुजफ्फरपुर जो लीची की पहचान से दुनिया में जाना जाता है, वहां लगभग 80% लीची के पेड़ों के कट जाने से पर्यावरण और शहर की सांस्कृतिक अस्मिता पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। इसी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से पर्यावरणविद सुरेश कुमार गुप्ता ने लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लीची को केवल फल के रूप में नहीं बल्कि कला, साहित्य, अध्यात्म और अस्थायी रोजगार से जोड़ने का भी संगठित प्रयास किया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत बेंगलुरु में आयोजित एंटरप्रेन्योरियल मेले में ज्ञानदीप की संस्थापिका नीतू तुलसियान ने लीची आधारित हस्तकला और लीचीपुरम आर्ट की विशेष प्रदर्शनी पेश की। इस प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने लीची डिजाइन वाली साड़ी पहन करके कैट वॉक भी किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक विरासत को नए और प्रभावशाली अंदाज में राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित भी किया। हैंडबैग, साड़ियाँ, होम डेकोर सहित कई वस्तुएं इस प्रदर्शनी का आकर्षण बनी और इन्हें दर्शकों ने विशेष सराहना भी दिए। नीतू तुलसियान को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नव्या नंदा और मधुरा दास द्वारा सम्मान पत्र और अवार्ड प्रदान किया गया। यह प्रयास साबित करता है कि यदि समर्पण और दूरदर्शिता हो तो स्थानीय पहचान वैश्विक स्तर पर भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकती है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञानदीप एक ऐसी जगह है जहां मैं 7 साल से स्लम बच्चियों को फ्री एजुकेशन देती हूं। मेरा एक संकल्प है कि मैं इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर सर्वगुण संपन्न बनाकर आत्मनिर्भर बना सकूं। इसी क्रम में लीचीपुरम अभियान की शुरुआत की गई, जो पर्यावरणविद श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा किया गया। इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने बताया कि आप अपने कला में लीचीपुरम आर्ट को जोड़िए। यहाँ मैं बच्चों को हर तरह की पेंटिंग सिखाती हूँ। उसी पेंटिंग सिखाने में मैंने लीचीपुरम आर्ट बच्चों को सिखाया। लीचीपुरम आर्ट क्या है? लीचीपुरम आर्ट वह है जो हर कला का समावेश है, जिसमें हम सब तरह की कला को मिला के यह आर्ट बनाते हैं और यह हर तरह के सामान पे बन सकता है। जैसे कि यह बेडशीट पे बनता है, चादर पे, साड़ियों पे, बैग्स पे, सब कुछ पे हम लोग इस आर्ट को उकेरते हैं। मेरी लड़कियां आज आर्टिस्ट बन गई है, इनकी पहचान दूर दूर तक हो रही है और लोग सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं इस आर्ट के बारे में। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने यह विजन ज्ञानदीप को दिया, जिसके कारण ज्ञानदीप की लड़कियां आज नेशनल लेवल पर जानी जा रही है। लोग जान रहे हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची आर्ट बनाया जा रहा है। मैं लीचीपुरम अभियान के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि यह जो अभियान चल रहा है, यह अभियान हमारी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे शहर मुजफ्फरपुर में 80% पेड़ों को काट दिया गया था, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हुआ। इस असंतुलित पर्यावरण को सहेजने के लिए और हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके लिए उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस अभियान को चला रहे हैं। कला और साहित्य के माध्यम से हम इसे संवेदनाओं से जोड़ रहे हैं, ताकि हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सके और अधिक से अधिक हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। इसी दौरान जब हम लोगों को यह आर्ट करते करते जब पहचान मिलने लग गई, तो मेरे पास फ़ोन आया बॉम्बे से एस्पायर फॉर हर की तरफ से कि आप इस नए आर्ट को बेंगलोर में लाइए और यहाँ पर इसका एग्जीबिशन करिए, प्रदर्शनी करिए, इसका कैटवॉक करिए। हम लोग इस आर्ट को दिखाना चाह रहे हैं पूरे समाज के बीच में, पूरे बेंगलोर में, पूरे शहर में दिखाना चाह रहे हैं। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हमारे अभियान के लिए कि मुझे एंटरप्रेन्योर नारी मेला में जाने का गोल्डन चांस मिला और मैं वहां जाकर मेरी बच्चियों के द्वारा बनाई हुई लीचीपुरम आर्ट को वहां मैं डिस्प्ले कर सकी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह सिर्फ ज्ञानदीप की लड़कियां ही नहीं बनाती है। हमारे शहर के सारे कलाकार जो भी चित्रकला करते हैं, आर्ट बनाते हैं, नए नए डिजाइन्स बनाते हैं और जिनके अंदर
इच्छा शक्ति है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, अपनी पहचान बनाने की, वो लीचीपुरम आर्ट से, लीचीपुरम अभियान से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका रुझान इस अभियान के प्रति बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या इस अभियान में बढ़ती ही जा रही है। सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमारा तो स्लोगन ही यही है कि मीठा मुस्कुराना है, क्योंकि लीची की मिठास ऐसी है कि मुस्कुराहट के बिना कुछ हो नहीं सकता है।